हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो हम बात करने वाले हैं मिट्ठू डॉन वर्सेस यूट्यूबर्स के बारे में। तो जैसा कि आपने रिसेंटली देख लिया, जो बाहर के यूट्यूबर्स हैं मिस्टर बीस्ट, KSI, लोगन पॉल, वो लोग इंडिया में आए और बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स के साथ कोलैब किया, अपने दोनों तीनों ब्रांड्स को प्रमोट किया एंड वो वापस चले गए। और आप लोगों ने हमेशा से ही देखा होगा कि इंडिया में स्पेशली बाहर के यूट्यूबर्स को अलग ही क्लास में काउंट किया जाता है। और ऑल्सो कितना भी बड़ा इंडियन यूट्यूबर रहे, लेकिन वो बाहर के छोटे से छोटे यूट्यूबर को बहुत इज्जत दिया जाता है। आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, लेकिन ये चीज से मिट्ठू डॉन नकुल जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए एंड ऑल्सो स्पेशली कैरी मिनाटी को बहुत ज्यादा एंग्री रिप्लाई करते हैं। और जितने भी यूट्यूबर्स जिन्होंने कोलैब किया इंटरनेशनल यूट्यूबर्स के साथ में अभी रिसेंटली, उन सारे लोगों को मिट्ठू डॉन रिप्लाई करते हैं। देखिए आप लोग। भाई तुमने एक चीज नोटिस करी है कि जो बाहर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, बाहर के यूट्यूबर्स हैं, ये जो बाहर के लोग हैं, इनको इंडिया कब याद आता है? जब इनके लाइक रिएक्शंस नीचे जा रहे होते हैं, इनको तब याद आता है, या फिर इन्हें कुछ बेचना होता है, अपना कोई बकवास सा प्रोडक्ट। यूजुअली तुम देखना, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो बकवास इनके देश में फ्लॉप हो चुका होता है, तो ये लास्ट में इंडिया आते हैं, क्योंकि इनके लिए इंडियंस गधे हैं, बेगैरत गुजरे गधे हैं कि जो गोबर ही तो है, खरीद लेंगे। गोबर तो खाते ही हैं पूरे दिन। लिटरली तुम्हें ये शिट डवेलर्स पता नहीं कैसी कैसी बातें बोलते हैं तुम्हारे बारे में। इनके दिमाग में जो स्टीरियोटाइप है ना बाहर, ये वही सोचते हैं, सिर्फ मतलब के लिए इधर आते हैं। और इनकी गलती भी नहीं है। मेरे को कोई गधा बेवकूफ़ दिखेगा जिससे मैं पैसे ले सकता हूँ, मैं ले लूँगा भाई, अगर मेरे में एथिक्स नहीं है। इनमें नहीं होते एथिक्स। गधे हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स भाई, जो कहने को तो इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, पर वो हैं दिए एक नंबर के। वो सबसे बड़े टट्टे अंग्रेज हो गए, सबसे बड़े यूट्यूबर नहीं है, टट्टे हो गए तुम भाई। एक तो इन लोगों की ना कोई वैसे सॉलिड सी पर्सनैलिटी नहीं है। अंग्रेज आए कुर्ता सलवार पहन के ये देखो हम आ गए। क्या भाई, क्या दिखाना चाह रहा है कि तू हम बेंच ऐसे कुर्ते पहन के घूमते रहते हैं यहाँ पे? क्या दिखाना चाह रहा है अंग्रेजों को तू? वो पोज डालेंगे, हमेशा सारे कुर्ते पहन के खड़े हो जाएंगे वहां पे, फिर बोलते हैं हमें स्टीरियोटाइप करते हैं। अबे तुम बिल्कुल जीरो पर्सनैलिटी है भाई इन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों की। ये है भाई, एट द एंड ऑफ द डे इंडियन इन्फ्लुएंसर, इनकी खुद की है ही नहीं बिल्कुल भी। अंग्रेज आया, ओ चूता ढिसन लग जाएगा मिस्टर बीस्ट के सामने, पक्का मैं लिख के दे रहा हूँ। रात को ही तेल लगा के नाचेंगे इसके सामने, लोगन पॉल की ऐसा यूं, और ये सारे तेल लगा लाएंगे। अंग्रेज ही तो है भाई, गोरा ही तो है थोड़ा। अरे KSI तो बहन गोरा भी नहीं है, उसके आगे ही आ रहा है तू। 100 गज का मत्था है उसका, प्लॉट काटेगा क्या उस पे? अबे रुक जाओ, चलो अपनी पर्सनैलिटी बनाओ, नाचना बंद कर दो इनके आगे। तुमसे बेटर नहीं है ये लोग। इनकी ऑडियंस तुम्हें कभी भी नहीं देखेगी, अपनी ऑडियंस घुसेड़ना बंद कर दो। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एजाज खान वर्सेस यूट्यूबर्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी कुछ महीने पहले एजाज खान वर्सेस कुछ यूट्यूबर्स जैसे एल्विस यादव, पूरब झा, राजवीर फिटनेस, हर्ष बेनीवाल, इन सारे लोगों के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह हुई थी। और अभी ये जो कंट्रोवर्सी है एंड ही हो गई है मोस्टली। लेकिन अभी दोबारा से जो एजाज खान है वो एक पॉडकास्ट में आए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को दोबारा से पोक वगैरह कर दिया। और स्पेशली कैरी मिनाटी को भी उन्होंने क्या कहा उस पॉडकास्ट में, देखिए आप लोग। भाई ये बचकाने मेरे नाम का वीडियो बनाते तो ये ट्रेंडिंग में चलते हैं। कैरी मिनाटी की वजह से हम चले होते तो ये 4 साल पहले मेरा वीडियो बनाता। क्या रोस्ट करते हुए ये सिर्फ स्टारों के वीडियो बनाते, जो चलते हैं उनके वीडियो बनाते हैं। ये पूरब झा, मतलब ऐसा खुजाऊंगा ना कई पूरब झा गिर जाएंगे, ऐसा करूंगा तो हर्ष बेनीवाल कई गिर जाएंगे, और ऐसा कर दिया तो कई यूट्यूबर गिर जाएंगे जो रोस्ट करते हैं हमें। तो अब समझिए कितने बाल लेके हम चल रहे हैं। वो तो अच्छा है जुम्मा के पहले निकाल देते हैं हम, क्योंकि बाल से चावल के दाने से बड़ा बाल हो गया तो ना नमाज होगी ना तुम पाक रहोगे। इसलिए इन सबको हम साफ कर देते जुम्मा जुम्मा आराम को। ये सब बाल है हमारे सामने आएंगे, पेशाब कर देंगे हराम को। ये देखा गया भाई मुंबई में, जब राजवीर, मुंबई नहीं हिंदुस्तान में कहीं भी जी भाई, शेर हमेशा अकेले चलते हैं और इनके कोई इलाके नहीं होते। वो जहाँ खड़े हो जाते हैं वही उनका इलाका हो जाता है। मुंबई में ये भी देखा गया ना भाई कि हम जो वीडियो में देखा था, जो राजवीर के साथ में आपका पंगा था, खत्म हुआ है जिस तरीके से, वो सारी पब्लिक को यही नहीं मालूम कि हमारे साथ 3 लोग थे और उसके साथ 400 लोग थे, तो भी हम 3-4 लोग अंदर गए उसकी जगह पे, क्योंकि वो आया था कंपटीशन करने के लिए यहाँ पे। वो तिलक राज करके एक बॉडी बिल्डर है जो सबको बॉडी बिल्डर बनाते हैं, उनका एक शो था इधर गोरेगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो वहां पे ये लोग सब 400-500 बॉडी बिल्डर ये सब आए थे। तो उसने बोला मैं यहां हूं, आजा। तो जाना तो बनता है ना मेरे दोस्त। स्पेशली वो हमारे लिए नहीं आए थे, उन लोगों का एक कंपटीशन था तो वो आए। और वो आए थे हमसे समझौता करने, क्योंकि जो उनके बॉस थे तिलक राज जी, यहाँ के लोगों से बात किया था कि भाई
आदमी असली है, बातों का नहीं है। जहां बुलाओगे आएगा जरूर। तो गए हम, समझौता किया, अब हमारे हरियाणवी भाई लोग बन चुके। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो आज सौरभ जोशी के ब्लॉग में सौरभ जोशी, साहिल, पीयूष और कुणाली की ऐसी मस्ती देखने को मिली जिसे देखकर आपकी हंसी भी रुकने वाली नहीं है। देखिए आप लोग। तो अब जाएगा पीयूष इस बैग के अंदर। तो ये गया पीयूष, अच्छे से बैठ जाइयो, सिर्फ सिर निकलना चाहिए बस। हो गया क्या? चलो अब एक काम कर, सुन, अब वैक्यूम क्लीनर डाल इसके अंदर, वैक्यूम क्लीनर डाल भाई, अब मजा आने वाला है। चलो 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 भाई, अब गला तो खुला रहना, वो सांस उठ जाएगी। नहीं अटकेगी। अरे कुछ नहीं होगा, चलो चलो, ऑन ऑन। अरे वो करना, टाइट करना गला। अरे हो गया अरे दोबारा कर, कुनाली आओ, आप आओ, फट जा रहा है वो फट जा रहा है। चलो भाई, सर क्या है डरपोगे? चलो अब मेरी बारी। फाइनली मेरी बारी। हाँ कर और कर। ओए चाचा जी, ओए यही तो करना था। ओए हो गया। अभी ये क्या हो गया? अबे ये क्या बन गया पीयूष? ओए बढ़ गया भाई, गलत जगह पे डाल रहा है भाई। साहिल को देखो, उल्टे काम कर रहा है अब। तो नीचे पकड़ के रखो पापा जी। चलो अब देखते हैं भाई क्या होगा। चलो करो, कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई कितना पतला है ये। अब देखो दोनों एक साथ जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 18 के बारे में। तो क्या टाइम गॉड टास्क में दिग्विजय राठी और अविनाश के बीच में काफी बड़ा झगड़ा हो गया और क्या रजत दलाल घर के नए टाइम गॉड बन गए? बेसिकली हुआ यह है कि आज घर में नया टाइम गॉड टास्क हुआ और आप लोगों को पता होगा कि कल के टास्क में शिल्पा जी और रजत दलाल टाइम गॉड बनने के लिए जीते थे। तो आज अचानक से सभी घर वालों को फ्रीज किया गया और पूरे घर में चाय के पैकेट डाले गए। साथ ही बग्गा जी चाय के स्टॉल के मालिक बने। तो टास्क ये था कि शिल्पा जी और रजत दलाल को टाइम गॉड बनने के लिए अपनी बास्केट में वो चाय के पैकेट इकट्ठा करने थे और बाकी के घर वाले उनकी बास्केट में से चाय के पैकेट निकालेंगे जिसे वो टाइम गॉड नहीं बनाना चाहते। लास्ट में शिल्पा जी और रजत दलाल में से जिसकी बास्केट में सबसे ज्यादा पैकेट होंगे वो बनेगा घर का नया टाइम गॉड। तो इस टास्क में ज्यादातर घर वाले रजत दलाल की बास्केट में से पैकेट छीन रहे थे और इसके बाद अविनाश और दिग्विजय के बीच में बहस हुई, जिसके बाद दिग्विजय अविनाश को धक्का देते हैं, फिर अविनाश भी दिग्विजय को धक्का देते हैं और इन दोनों के बीच में काफी बड़ा झगड़ा हो जाता है और इन दोनों के झगड़े को लेकर लोग दिग्विजय को बहुत ही ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। बाकी सोर्स के हिसाब से रजत दलाल इस टास्क में जीत जाते हैं और वो बन गए घर के नए टाइम गॉड। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस सब पर कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।